बोलेगा, किसी को प्रेजेंट देगा, भाई ये बच्चे हमारे हैं। अच्छा, जब भी ठंडी का दिन आता है, ड्राई फ्रूट होता है, तो कभी उसको शौक होगा तो ड्राई फ्रूट लेके हाथ में होगा उसको, तो कोई उसको मिलेगा, दादा किधर जाता है, ये किसके लिए लिया है, तू तो ज्ञानी है जी, तेरे लिए लिया है, तू लेके जा, तेरे लिए लिया है। खास मन में नाम रूप नहीं। फिर पता नहीं जिधर जाएगा, मंडम से, उससे, फलाने से, टीरे से, मटीरे से, सबसे इसको कोई शौक था, तो भाई किसको क्या प्रेजेंट देना, किसको हंसाना, किसको बोलना, वैसे जैसे भाई ऐसे जाली टाइप का कोई होवे, हंसाना उसको बहुत पसंद होता था। ये तो ज्ञान में सीरियस होके सबसे मना ऐसे एकाग्रता में रहते थे। बाकी जो बचपन की उसकी लाइफ है, शुरू की लाइफ है, तो शाहूकारी में कोई चले, प्रेजेंट दे, खर्च करे, ये करे, उसको ये तभी तो आता है। बोलते हैं दौलत से हुए दिल, दिल से हुए दिमाग, पीछे है भाग। क्यों? तो भाई दौलत है पर दिल नहीं है, जो दिल है तो दिमाग नहीं है, तो कहाँ खर्चने का है बताओ। अब तुम समझते है तो ये सरल बात है। तो तुम्हारे पास पैसा है, दिल भी है, और तुमको दिमाग है, तो कहाँ खर्च करना चाहिए। अभी कई विधवाएं इधर आई होगी जिसके पसीने निकल रहे थे, समझा अभी अभी लाइफ नहीं है, अभी मरने के लिए तैयारी है। इतना जैसे वहू डगे जैसे जैसे बहते थे, घर में काम करते थे, पसीना निकलता, रोती रहती थी, जलती रहती थी, उसको उठा के ये रोज उसको घुमा के, फिरा के, खिला के उसको बोलेगा, देखो तू मेरी जैसी शाहूकार है, देखो तेरे मेरे में कोई कमी है। हमारी निरीक्षापने से तुमको सबक नहीं मिलता है, तो हमको किसी के घर में जाने से एक जरी भी इच्छा नहीं होती है, जरा भी शौक नहीं होता है। तो वो जब इतनी दिल तिरपत होगी ना, अभी हम थोड़ी समझते, तो आप सबकी दिल इतनी तिरपत है जितनी मेरी दिल तिरपत है, मेरे को विश्वास नहीं है। कभी न कभी तू बोलेगा तो ये चीज अच्छी है, ये फलाना है, ये चीज है, मट्टी है, तू सोना देखेगा, चांदी देखेगा, लोभ होगा, ये देखेगा, सब देखेगा, नाम रूप में जाएगा। ये किसने इसको प्रेजेंट दिया, किसने ये बात किया, कहाँ तू नाम रूप में जाएगा। हमारा मतलब ही नहीं है किसी बात में जाने का। हमारे जैसा तिरपत हम बोलते हैं दुनिया में कोई नहीं होगा, सब कोई नहीं होगा जैसा मैं तिरपत हूँ। अंदर में एक जरी भी नहीं है कोई चीज देखने की, कोई शहर की, कोई बात की, कोई खाने की, कोई घूमने की, कोई एक जरी भी चीज की इच्छा नहीं है। अकेला अकेला मैं हूँ तो तिरपत हूँ। इनको तो बच्चे बच्ची घर तमाशा सब है, इन साले को कौन नहीं है, बच्चे नहीं है। हमारे बच्चे मर गए है ना, इनके बच्चे तो जीते हैं अभी, तो ये भगवान कहाँ है जिसको बच्चे जीते हैं। हमारा घर जल जाए हमारे को कभी न शौक हुआ था, कभी नहीं शौक हुआ था। हमारे को सब लोग देते थे, ये चिंता तुमको नहीं होती है, ये दुख नहीं होता है, ये बात नहीं होती है। कहीं ऐसे हालत में हमको देखते थे, भाई तुमको जरा भी ख्याल नहीं होता है। मुझे नहीं, हमारी जो रूटीन है वो चलेगी। हमारे घर में मर जाएगा तो हम नहीं जाएगा, उस दिन जाएगा भी नहीं तो क्या होगा। हाँ वो बुलाएगा, भगवान तू आके 2 वचन बता, तो हम बताएंगे। घर में रहते हुए ऐसे रहते थे, भले घर में बड़ा भी डॉक्टर आ जाए हमको पता नहीं है, वो बोलेंगे 2 मिनट बैठो, अच्छा 2 मिनट बैठो। इतना हम घर से भी उदार थे, शहर से भी उदार थे, देश से भी उदार थे। हमको कुछ मालूम नहीं है दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, किसकी बात हम सुनते नहीं थे। जो अज्ञानी आपस में निराकार का ज्ञान सुने, न से न बोले, अब मेरे पलंग पर चुप करके बैठ जाए भी नहीं। घर में इतना टाइट थे पर किसी को एक्शन करने नहीं देते। कोई आएंगे, अरे तू न बैठेंगी इधर सारा दिन, बैठ, तुमको घर याद नहीं आना चाहिए, चुप करके बैठ। वो बेचारे डर जाते थे, भाई अच्छा 4 घंटा बैठा, अभी 8 घंटा नहीं बैठ सकते है, वासना जो उधर होगी तो बैठेंगे कैसे। तो निराकार का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, कोई साकार की भक्ति कुछ नहीं अच्छा लगता था। फिर जब भी गीता में देखा तो भाई 2 किस्म के भगत है, एक साकार के है, एक निराकार के है। भाई दोनों अच्छे है, दोनों मेरे को प्यारा है, पर हर एक मनुष्य अपने मना जितना उसको शक्ति होगी इतना ऊपर चलेगा ना। अब कोई इधर बाण ग्रेट है, कोई इधर आके योग बेस्ट है, कोई इधर आके नया लेसन शुरू करता है, नई बात शुरू करता है। 3 किस्म के भगत हुए ना, 2 किस्म के भी नहीं हुए, क्योंकि अभी नया नया कोई लगा है तो अभी से पुरुषार्थ करता है। तो भगवान, हाँ भगवान पाने का है। और कोई तो योग बेस्ट है तो उसको गुरु जोरी से भी ज्ञान देगा, बोलेगा मेरे को जरूर इसको देने का है। और कोई तो बाण ग्रेट है, जन्म से जैसे उसको जागेला है, सोएला नहीं है। तो हर मनुष्य को जहाँ जहाँ से जब निराकार साकार बन के आता है तो जहाँ से हुए तहाँ से चलाना पड़ता है। भी निकालो, ये भी निकालो, कपड़ा भी निकालो, सादा कपड़ा पहनो, सादा खाना खाओ, ये करो,
फिर अंदर में उमंग बंद हो जाता है, फिर आगे चल के बीमारी का रूप लेते हैं। तो तुम जाके सन्यासी से पूछना तुम बीमार है या ठीक है। इसीलिए हम तुमको घर में रखा है गृहस्थ में, तो गृहस्थ में तुम्हारी दिल तृप्त होगी। आप सबने भगवान की वाणी सुनी अभी अभी, और क्या भगवान जी ने बोला? मन में नाम रूप नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? शब्दों में नहीं जाना है, उनका गहरा मीनिंग होता है गुरुओं का कि हम जितने लोग घर में रह रहे हैं, कर्म प्राणी बोलते हैं, फिर कर्जदार बोलते हैं भगवान जी, लेकिन ऐसा समझ के हम प्यार नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो कर्जदार अगर है तो उनकी शक्लें बदल दी हैं, बेटे की, बहू की, सास ससुर, सारे जो भी हमारे लोग हैं। तो उसमें भगवान ने बोला अगर हम मन में नाम रूप रखेंगे तो फिर हम व्यवहार कैसे करेंगे? पानी भी नहीं पिला सकेंगे फिर तो। इसीलिए ममता डाली, कर्जदार होगा। बेटी कितनी बड़ी कर्जदार है जिसको छुपा छुपा के माँ ने देना होता है, तो उसमें फिर तुम करोगे नहीं, प्यार नहीं करोगे। तो इसका इट मीन्स मन में नाम रूप नहीं रखना। फिर क्या बोला? ज्ञान में सीरियस होके नहीं रहना। हम ज्ञान को कितना सीरियस बना देते, फिर मज़ा कहाँ लेंगे? ज्ञान को सीरियस वो बनाए जो हमारे ज्ञान में नहीं आया हो दादा भगवान के। मैं अपना बताती हूँ। मैं अभ्यास करती थी घर आके कि मैं आत्मा कैसे हूँ। मेरा 20 किलोमीटर होता था दूर जहाँ मैं जाती थी, कार लेके जाती थी, लेकिन ऐसे जाती थी जैसे मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था सुबह भी। फिर मैं हार्डली 10 मिनट सत्संग सुन सकती थी, फिर भागते आती थी। इसीलिए उसी 10 मिनट में से मैंने ये सब करा है, क्योंकि मैं लेने जाती थी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो दवाई खाते लेने जाते हो ना, बीमारी ठीक हो जाए। और जिस दिन मुझे लगना कि मैंने आज क्या लिया तो मैं बहुत उदास हो जाती थी। फिर घर आके योगी हैं, घर के बच्चे होते तो दूर से कमरे से देखती थी कि मैं आत्मा करके कैसे हूँ, ये सब लोग कौन मुझे मिले हैं, और मैं नहीं भी होंगी तो ये तो बड़े अच्छी तरह से जिएंगे। तो ये अभ्यास जो है करते करते आज कहाँ पहुँची कि आज कोई गला भी गूंज दे लगेगा नहीं, वाह प्रभु तेरे हाथ को लगी तो नहीं। तो ये बातें ही तो गुरुओं की हैं। ज्ञान में सीरियस नहीं, आत्मा करोगे तो सबको प्यार करोगे, चाहे दुश्मन भी सामने आ जाएगा। दौलत से हो दिल, दिल से हो दिमाग। दौलत तो है, दिल नहीं है। भगवान जी के पास एक आई थी, भगवान कोई पता नहीं जेठ वगैरह आए, कौन आए, तो मेहमान आए थे, तो भगवान ने बोला तू नहीं थकी है, तेरा पैसा थका है। और दिल से हो तो दिमाग, दिमाग नहीं है, अभी पैसा भी है, अभी इतनी जागृता है। योगा जिम है, योगा एक एक गार्डन में जिम बने हुए हैं। आलस कर जाएंगे नहीं, दिमाग नहीं होगा कि फ्री में है सब कुछ। हवा पानी लो, सुबह सुबह खाओ थोड़ा फ्रेश एयर, फिर उसके बाद डाइट कैसी लेनी है, वजन कम करना है, बीमारियां नहीं हो, हम किसी के ऊपर बोझा नहीं बने। दौलत से हो दिल, दिल से हो दिमाग, ये बोल रहे हैं भगवान जी। जब दिल तृप्त होगा तो इच्छा नहीं उठेगी, फिर पूरी होगी ना। तो वो ईजीएस्ट वे मैं बताऊँ आपको कैसा है। अभी भी आप फ़ोन रखोगे ना, जब सुन के अपने खोलना, सारे सूटकेस खोलना, अलमारियाँ खोलना, उसमें देखना आपकी पुराने से पुराने भी अगर होना तो नहीं चाहिए। हमारे किसी सत्संगी जो मेरे पास है सारे, उनके घरों में कोई पुरानी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, सब किसी के काम आ जाए। वास्तु के तरीके से भी बोलते हैं कि 1 साल पहले 3 साल बोलते थे, अभी इतनी वाइब्रेशन ख़राब हो गई कि 1 साल तक रखी चीज़ को नहीं रखो, नहीं यूज़ करनी है, किसी और के काम आ जाए। मेरी ही तो बहन है वो। तो इस तरह से उन्होंने तृप्त कर दिया कि इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं, इतने कपड़े पड़े हैं, आप देखोगे तो पागल बन जाओगे, दोबारा खरीदने की सोचोगे नहीं जब तक वो यूज़ नहीं होते। हमारे पास जैसा तृप्त दुनिया में कोई नहीं होगा, ये भगवान जी बोलते हैं। सबको तृप्त कर दिया। जहाँ मैं कलकत्ता वगैरह भी नाम रूप नहीं लेती हूँ, जाती थी, कितने पैसे वाले सारे योगी थे, लेकिन ऐसे कोई लगता है 100-100 रुपये की साड़ी पहनी हुई है, जबकि वो 10-10, 20-20 हज़ार की पहन सकती थी। ऐसे तृप्त हो चुका है एक जना। घर में रहते हुए ऐसे सूखे पत्ते की तरह रहो, जो है हाथों से सेवा हो जाए और मुंह से चुप है। देखो कैसी मूर्ति लगोगे, घर वाले भी आपको पूजेंगे, सेवा वाले को तो सब पूजते हैं। एक बार रतन में क्या हुआ, भगवान जी को मिलने जा रही थी मैं बॉम्बे, तो मेरे कोई जब चल रही थी नानी कुटीर के बाद रतन जहाँ रहते हैं वहाँ मुड़ना था ना, तो कोई बाइक लेके जा रहा था, तो छींटे पड़ गए, मेरे वाइट कपड़े थे। अभी मैं जब अंदर गई तो मैंने बोला मैं तो ऊपर नहीं जाऊँगी, इतने कीचड़ ज़्यादा पड़ गया था।
तो मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगी, ये भी कोई मेरी परीक्षा होगी, बाकियों के साथ क्यों नहीं होता है ऐसे। तो इतने बड़े बड़े नानी के टूर में आपको पता है 1000-2000 लोग भी होते थे, तो बड़े बड़े बर्तन पतीले। तो मैंने बोला मैं नीचे सेवा करूंगी, बड़े बड़े हाल थे। फिर वो कमला थी एक, उन्होंने बोला ठीक है ये प्यारी बोल रही है तो करने दो। सारे ऊपर चले गए। फिर मैंने अकेले, इतना मज़ा आया, वाह मुझे ये सारा सेवा मिली है, पंखे कवर करने, ढोलकियाँ तबले, जूट बिछे हैं उन्हें फोल्ड करना है, बर्तन बड़े बड़े जो मैंने कभी मांजे नहीं होंगे। फिर नीचे जब वो आए सारे, वाह देखो इसको चाय पिलाओ, इसको ये करो, इसको ये करो, इतना प्यार देने लगे मुझे सारे। तो सेवा करने वाले को बहुत बहुत प्यार मिलता है, भाव होना चाहिए सिर्फ हमारा। तो ये मतलब हो गया, घर में सूखे पत्ते की तरह रहो, प्यार सेवा करो। देह से उदासीन होकर रहना है। देह से उदास की इस देह ने क्या करा, क्यों, एक तो बीमार पड़ी रहती है, दूसरे विचार कितने गंदे थे इसके, ये गुरु आके दिखाता है। विचार सुंदर रखोगे आप सुंदर बन जाओगे, कोई फेशियल भी कराने की जरूरत नहीं होगी, बाल डाई करने की जरूरत नहीं, सफ़ेद बालों में भी अच्छे लगोगे। देह से उदासीन होके रहना है। सत्संग में बैठो तो घर याद नहीं आना चाहिए। मैं कितनी बार चैनल पे भी बोलती हूँ, प्लीज़ गैस बंद कर दो, चाय का कप बना के बैठो, आराम से सुनो। अगर घर याद आएगा तो ज्ञान नहीं समझ आएगा। 2 किस्म के भगत हैं, साकार के, निराकार के। तो भगवान जी बोलते मुझे दोनों पसंद है। और एक भगवान जी के पास रतन में आती थी पूरी सजी दजी, लिपस्टिक, रेड साड़ियाँ, ये गहने सब। भगवान बोलते मुझे बहुत अच्छी लगती है। तंग आ जाते ना, सफ़ेद सफ़ेद चोले वाले सारे घूम रहे, उनको थोड़ी चेंज लगी तो बोलते ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। साकार और निराकार दोनों पसंद है। कोई बॉर्न ग्रेट है, कोई योग भ्रष्ट है, और कोई अभी नया नया पैदा हुआ है, कोई अभी नया नया सत्संग में आया है, और कोई बॉर्न ग्रेट होते हैं। तो ये तो रीस भी नहीं करनी हमने कि किसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, हमें पता नहीं है। एक दिन में थोड़ी बुद्ध बन गए, एक दिन में थोड़ी दादा भगवान बन गए, कि कब से आ रहे हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें हमने समझनी है प्यारे बच्चों। ओम सतगुरु प्रसाद। मज़ा आ जाए, भगवान जी के इतने प्यारे प्यारे वचन है, हमारा जीवन क्या स्वर्ग है सबका। हरि ओम।